बेमेतरा के कठिया गांव के पास बीती रात भीषण हादसा हुआ और उस हादसे से जुड़ी चर्चा हम शुरू करते हैं। तो बेमेतरा के कठिया गांव के पास बीती रात भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और 20 से भी ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। बाकी घायलों को बेमेतरा और सिमगा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पिकअप सवार पथर्रा गांव के रहने वाले हैं जो तिरिया में छठी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हुए थे और देर रात कार्यक्रम में शामिल होकर सभी लौट रहे थे। इसी दौरान पिकअप सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक घायल महिला ने इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ दिया है। सभी मृतक अलग अलग परिवार से हैं। हादसे की खबर सुनते ही गांव में मातम पसर गया है। हादसे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख जताते हुए संवेदना व्यक्त की है। साथ ही मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की भी बात कही है। तो एक दुखद हादसा मातम परसा हुआ है और जहां से गुजर रहे हैं वहां पर इस तरह से रोने बिलखने और एक जो मातम की जो आवाज़ है वो सुनाई दे रही है। और निश्चित रूप से ये आवाज़ विचलित करने वाली आवाज़ है, क्योंकि कल रात जो हादसा हुआ था उस हादसे में 6 महिला और 3 बच्चे समेत 9 लोगों की मौत हुई है और पथर्रा गांव के रहने वाले हैं। सांसद विजय बघेल यहां पर पहुंचे हुए हैं, मृतक परिवारों को सांत्वना यहां पर दे रहे हैं और निश्चित रूप से अब शासन की ओर से कुछ घोषणाएं भी यहाँ पर होगी। आप यहाँ पर आए, सब लोगों से मिले, कुछ आप लोगों के शासन के द्वारा से कुछ मुआवजे की भी घोषणा हुई है? जी, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई है। इतना बड़ा दर्दनाक हादसा, हृदय विदारक, बहुत पीड़ादायक घटना हुई। जैसे ही मैं सुना, मैं तुरंत यहाँ, मेरा नवागढ़ में दौरा था माननीय दयाल दास जी के साथ, और हम लोग यहाँ पर आए और मृतक जन के परिवारजनों से मिले, उन्हें ढाढ़स बंधाए, उन्हें सांत्वना दिए। और ये जो हादसा है वाकई में ये अनहोनी नहीं होनी चाहिए। माजदा खड़ी थी और उसमें जाकर टकराई है गाड़ी और ये दर्दनाक हादसा हुआ। अच्छा, इसमें पता ये चला है सांसद जी कि जो जहां हादसा हुआ है उसके पास में एक ढाबा है और ढाबे में पार्किंग की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है और वहां पर रात में इसी तरह की गाड़ियां अनियंत्रित ढंग से खड़ी होती है, कोई इंडिकेटर नहीं जलता, कुछ नहीं चलता। तो ऐसे जो ढाबे, ऐसे जो व्यापारिक संस्थान है जो राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पर स्थित है, जहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं, उस पर अब कोई कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, अव्यवस्थित खड़ी गाड़ियों में कार्रवाई होनी चाहिए और अगर लापरवाही हो रही है तो उस पर कार्रवाई होगी, उसका जांच कराएंगे। और ये हादसा टल सकता था अगर वो गाड़ी किनारे कर दी जाती। और आज इतना बड़ा हादसा हुआ है। एक बाईपास भी है, वहाँ भी सिग्नल की कमी है, वहाँ भी सिग्नल जल्दी से जल्दी लगे, उसके लिए निर्देश देंगे। और शासन से जो भी सहयोग मृतक परिवार को होगा वो निश्चित रूप से दिलाएंगे। हमारे मंत्री जी माननीय दयाल दास जी पहुँचे हैं, शासन के अंग हैं, तो निश्चित रूप से जल्दी। चलिए हम मंत्री दयाल दास जी से भी बात करते हैं। इतना बड़ा गंभीर हादसा हुआ और जहां पर हादसा हुआ वहां पर इस तरह के हादसे और भी वहां होते रहते हैं, तो उसको रोकने के लिए अब आप लोग क्या प्रयास करेंगे? कुछ दिशा निर्देश देंगे? क्या है, ये बहुत बड़े दुखद घटना है। एक ही गांव के 9 लोगों का एक्सीडेंट पे मौत होना, ये बहुत बड़े दुख का विषय है। और रह गया सवाल एक्सीडेंट का है। एक्सीडेंट में जिस ढाबे पे आप बता रहे हो जो गाड़ी ट्रकें खड़ी रहती है बेवजह से, उसकी हम जांच करवाएंगे और जांच कराने के बाद दोषी के ऊपर अवश्य कार्रवाई कराएंगे। मृतक के परिजनों को कुछ शासन की ओर से कुछ मुआवजा अभी तक? देखिए, उसके परिजनों को जो भी है अधिकारियों से चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं। हम लोगों का तो सहयोग रहेगा। चलिए, पूरा गांव शोकाकुल है और निश्चित रूप से इनके साथ साथ सांसद और इलाके के जो विधायक और मंत्री हैं वो भी शोकाकुल हैं और उनका कहना है कि हादसे की वजह पता लगाई जा रही है, हादसा क्यों हुआ, और हादसे की वजह पता लगाने के बाद जो इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ मृतक के परिजनों को ये सांसद और मंत्री जो मिलकर सांत्वना दे रहे हैं और अपनी तरफ से पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि उनको शासन की ओर से उचित मुआवजा भी दिया जाएगा और जो घायल हुए हैं उनके इलाज की भी गंभीर से गंभीर व्यवस्था, उचित व्यवस्था की जाएगी। मगर जरूरत, अभी सबसे ज़्यादा जरूरत इस बात